श्री कृष्णा। आज मैं आपके सामने कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास लेकर आई हूँ। किस प्रकार आपको कपालभाति प्राणायाम करना है और कपालभाति प्राणायाम के लगातार निरंतर अभ्यास से आपके शरीर में क्या क्या फायदे पहुँचते हैं वो सब मैं आपके सामने बताऊंगी। तो सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम करने के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में हम बैठ जाएंगे। हमारा सुखासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन। तो ये हमारा सुखासन है। एक पैर को उठाकर जंघा के ऊपर रखेंगे तो ये हमारा अर्धपद्मासन है। दूसरे पैर को उठाकर दूसरी जगह के ऊपर रखेंगे तो ये हमारा पद्मासन है। तो अभी मैं अर्धपद्मासन में बैठूंगी। हमें अपनी कमर और गर्दन को कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास को करते हुए बिल्कुल सीधा रखना है। दोनों हाथों की हमें वायु मुद्रा बना लेनी है। वायु मुद्रा वही बनाएं जिनके शरीर में वायु विकार हो या वायु से संबंधित जितनी भी समस्याएं हो। हम कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए हाथों की ध्यान मुद्रा भी बना सकते हैं। यह हमारी ध्यान मुद्रा है। ध्यान मुद्रा बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि ध्यान मुद्रा में बैठने से हमारे एकाग्रता बढ़ती है, स्मृति शक्ति बढ़ती है और हमारी मन की चंचलता दूर होती है। तो आप अपने शरीर के अनुसार किसी भी मुद्रा का चयन कर सकते हैं। या तो हमारा ध्यान मुद्रा या हमारी वायु मुद्रा। तो अभी मैं यहाँ पे ध्यान मुद्रा में बैठ जाऊंगी। हमारी ध्यान मुद्रा है। तो ध्यान मुद्रा बनाने के बाद अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ही रखना है। हमें अपने घुटनों से अपने हाथों को इस प्रकार बाहर की तरफ नहीं निकालना है क्योंकि जो भी ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं प्राणायाम के माध्यम से तो वो ऊर्जा हमारे हाथों अगर शरीर से बाहर निकले हैं तो वो सारी ऊर्जा हमारे पृथ्वी में समा जाती है हमारे शरीर से। तो अपने हाथों को कोशिश करें घुटनों के ऊपर रखें या घुटनों के अंदर ही रखें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अभी हमें कपालभाति प्राणायाम की क्रिया को करने के लिए क्या करना है, अपने पेट को पूरा पीठ की तरफ धकेलना है। श्वास को नासिका से बाहर छोड़ते हुए हमारी श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया और हमारे पेट अंदर करने की क्रिया, दोनों क्रियाएं हमारी एक साथ होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि आप अपने कपालभाति प्राणायाम को गलत तरीके से तो नहीं कर रहे। तो आपने अपने एक हाथ को अपने पेट में रखना है नाभि के ऊपर और एक हाथ को अपनी नासिका से थोड़ा सा दूर रखना है और फिर आपको अपनी कपालभाति प्राणायाम की क्रिया को करना है। अगर आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपका जो एक हाथ नाभि के ऊपर लगा है वो जब आप सांस बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर आ रहा है, ये आप महसूस कर पा रहे हैं तो आप अपने अभ्यास को ठीक ढंग से कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम के। तो आपने इसी क्रिया को कम से कम कपालभाति की 5 मिनट तक दोहराना है और धीरे धीरे आप अपने अभ्यास को 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट और 20 से 30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। जितना आप अपने प्राणायाम के अभ्यास को बढ़ाओगे उतना ही आपके शरीर में जल्दी ही आपको फायदा मिलेगा। तो शुरुआती में हम कम से कम 3 मिनट तक शुरुआत करते हैं 3 मिनट से और धीरे धीरे बढ़ाकर 5 मिनट और 5 मिनट से जितना आप कर सकते हो उतना अपने अभ्यास को बढ़ाइए। तो चलिए एक बार करेंगे। हमें अपने प्राणायामों के अभ्यास के टाइम
अपनी आँखों को बंद रखना है, क्योंकि जितना हम अपनी आँखों को बंद रखकर अपने प्राणायाम के अभ्यास को करेंगे उतना ही अपने ध्यान को हम अपने अभ्यास को करने में टिका पाएंगे। और अगर हम अपनी आँख को खुला रखते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है और हम अपने अभ्यास को करने में अपने ध्यान को नहीं टिका पाते। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जितना हो सके अपनी आँखों को बंद करके हमें अपने अभ्यास को करना है। तो अभी मैं आपको कपालभाति प्राणायाम से होने वाले फायदे हमारे शरीर में जो होते हैं वो बताती हूँ। कपालभाति प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से हमारे पेट के जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर होती है, जैसे हमारा गैस की समस्या, कब्ज की समस्या, एसिडिटी की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या। हमारे सबसे लाभकारी जो है वो मधुमेह, शुगर, डायबिटीज़ की समस्या के लिए है। हमारा हर्निया की समस्या, हमारी पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या दूर होती है। हमारे पेट में जितने भी सिस्टम्स हैं वो मजबूत होते हैं, जैसे हमारा किडनी, हमारी लीवर, हमारे पेनक्रियास और हमारा यूट्रस। इनसे संबंधित अगर कोई भी समस्या हमारे शरीर में है तो वो भी धीरे धीरे करके जड़ से समाप्त होती है। लेकिन हमें लगातार और निरंतर अपने कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास को करना है। लगातार कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास को करने से हमारे मुखमंडल में तेज, चमक, ओज आता है। कपाल मतलब होता है हमारा सिर, भाति मतलब होता है तेज, ओज, चमक। तो लगातार आप अपने अभ्यास को अगर करेंगे तो आपके चेहरे में चमक आएगी। कील मुहासे हमारे जितने भी मुँह होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है हमारा कपालभाति प्राणायाम का। कपालभाति प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर की जो जितनी भी गंदगियाँ हैं, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स है, विजातीय तत्व है, दूषित पदार्थ है, वो सारे हमारे शरीर से हमारी सांसों के माध्यम से बाहर की तरफ निकलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।